प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न ये कहता है कि कर्नल टोड ने किस ग्रंथ को 10 सहस्त्र कोड़ों का बल माना है। तो इस प्रश्न का आंसर देना है। विशुलदेव रासो है, वैली कृष्णन रुक्मणी नामक ग्रंथ है, रोठी रानी है या फिर राजविलास है। तो इनमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा इसका राइट आंसर है वैली कृष्णन रुक्मणी। अच्छा, आपको पता होगा कि ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित ग्रंथ है। किसने लिखा है? तो याद रखना पृथ्वीराज जो राठौड़ था उसने इस ग्रंथ को लिखा है। अच्छा, ये ग्रंथ कहाँ पर लिखा गया? तो याद रखना वैली कृष्णन रुक्मणी नामक ग्रंथ जो है वो आपके गागरोन दुर्ग में लिखा गया था, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर द्वारा गागरोन की जागीर जो है वो दी गई थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना करी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह कौन सा राजा है जिसने 1659 में खजुआ के युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के शाही डेरे को लूटता हुआ अपने राज्य वापस आ गया? कौन था? सवाई जय सिंह है, जसवंत सिंह फर्स्ट है, उदय सिंह है या फिर गज सिंह। देखिए, इसमें राइट आंसर जो होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों में बता देता हूँ पहले। तो इसमें राइट आंसर है आपका महाराजा जसवंत सिंह है। देखिए, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि जो दी गई है वो आपको पता होगा शाहजहाँ द्वारा दी गई है। महाराजा की जो उपाधि दी गई है वो किसने दी है? जसवंत सिंह को। तो यहाँ पर दी गई है शाहजहाँ द्वारा, और ये जो उपाधि दी है शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को दी है महाराजा की। और जसवंत सिंह ही था जो कि औरंगजेब की जो युद्ध हुआ था खजुआ का युद्ध, उसमें लूटता हुआ ये अपने राज्य में वापस आ गया था। तो इसका राइट आंसर जसवंत सिंह। वैसे सवाई जयसिंह के बारे में आप जानते हो कि सवाई जयसिंह की जो सवाई की उपाधि दी गई है, ये सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने दी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जसवंत सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? देखो, यहाँ पर प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो राम सिंह जी है, मान सिंह है, सरोज सिंह है या फिर भीम सिंह है। तो आपको पता होगा राम सिंह जो है वो कोटा के महाराव थे। आपको पता है राम सिंह सेकंड है, कौन है? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कोटा के महाराव थे, आपको सबको पता है। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर बर्टन। और यहाँ पर आपको पता है जय दयाल वे मेहराब खां थे जो 2 क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मेजर बर्टन की गर्दन काट कर जो आपका कोटा शहर था उसके चारों ओर उन्होंने घुमाया था उसको। तो आपको पता होगा। और 1857 की क्रांति में जो कोटा का विद्रोह हुआ है वो एक जन विद्रोह था और काफ़ी व्यवस्थित विद्रोह था वो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? देखिए, जो पंडित नैनूराम शर्मा है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? देखिए, प्रजामंडल की जब ये बात आए तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल है वह जयपुर प्रजामंडल था। कौन सा है? तो याद रखना जयपुर प्रजामंडल है। लेकिन नैनूराम शर्मा का जो संबंध बताया गया है वो कोटा प्रजामंडल से। कहाँ से है? कोटा प्रजामंडल से। ठीक है, तो याद रखना। वैसे अलवर अपन बात करते हैं उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो ये हुई थी 1938 के अंदर। और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो था माणिक्य लाल वर्मा। और इसके जो संस्थापक थे क्या बोले अध्यक्ष थे उदयपुर प्रजामंडल के संस्थापक, तो वो थे आपको पता होगा नाम बता दीजिए मुझे कि जो उदयपुर प्रजामंडल के क्या बोले अध्यक्ष थे वो कौन थे? कमेंट करके जरूर बताएं। उपाध्यक्ष इनके भूरेलाल भैया थे, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है वो है कोटा और बूंदी। वैसे नैनूराम शर्मा की हम बात करते हैं तो नैनूराम शर्मा को हम हाड़ौती का गांधी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 के अंदर, उस समय चित्तौड़ का शासक पूछा है तो राणा सांगा था, प्रताप सिंह था या कुंभा था या फिर रावल रतन सिंह था। तो आपको पता होगा रावल रतन सिंह उस समय चित्तौड़ का शासक था जिस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था और महारानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कान्नड़ देव कहाँ का शासक था? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कान्नड़ देव जो है वो कहाँ का शासक था। तो जोधपुर का था, जालौर का था, जयपुर का था या फिर बीकानेर का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कान्नड़ देव जो है वो जालौर का शासक था। और ये भी पता होगा कि 1311 ईस्वी की हम जब भी चर्चा करते हैं तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था। उस समय कान्नड़ देव वहीं का शासक था और 1311 में जालौर का प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम रखा था जबालीपुर या जलालाबाद। और कन्नड़ देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरम देव। और फिरोजा की प्रेम कहानी का ये जो दृश्य था जो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका में अपन देखते हैं। कहानी एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर फिरोजा और वीरम देव के बारे में बताई जाती है। और कन्नड़ देव
की जो भी जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आगे का प्रश्न है अपना, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक एक्चुअल में जो है वो केसरी सिंह बारड़ को कहते हैं, या फिर विजय सिंह पत्ती को कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को, या हरिदेव जोशी को। तो आपको पता होगा यहाँ पर राजस्थान किसान आंदोलन पूछा है, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो है विजय सिंह पत्ती। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक आ जाए तो साधु सीताराम दास है। वैसे हम बात करते हैं हरिदेव जोशी की, तो हरिदेव जोशी हमारे राजस्थान के एक सीएम रहे हैं, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः वापस शुरू किया था। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, संभागीय व्यवस्था किसके समय शुरू हुई? तो हरिदेव जोशी के समय। इसका राइट आंसर है विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह भी था। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गुरु ने की। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होगा देखना। संप सभा की जो स्थापना गोविंद गुरु ने की। संप सभा का वह अधिवेशन जिसमें अंग्रेजी सेना की गोलाबारी में 1500 बिल पुरुष स्त्री जो है इसमें मारे गए थे। अच्छा, ये कौन सा कांड था जिसमें ये घटना हुई थी? तो मानगढ़ पहाड़ी अधिवेशन है, उदयपुर अधिवेशन है, सिरोही अधिवेशन, या डूंगरपुर अधिवेशन। तो आपको सबको पता है कि इसका राइट आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, जो कि बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर 1500 बिल मारे गए थे। राइट आंसर एक हो जाएगा। फिर है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, बूंदी के अंदर ब्रड किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व हमारे कोटा के जो हाड़ौती के गांधी है नैनूराम शर्मा, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, आपको पता है, भीलों के बाबूजी कहलाते हैं। और आपको पता है भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु ने करी है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, या कर्ण सिंह? तो इस समय महाराणा उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ के शासक थे, जिनके समय आपको पता होगा चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। और इनके समय जो केसरिया किया है वो आपको पता होगा जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ थे, जो कि उदय सिंह के सेनापति थे। इन्होंने तीसरे शाखे में केसरिया किया। और फत्ता जी की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने यहाँ पर क्या किया? तो याद रखना, फूल कंवर ने यहाँ पर जौहर किया था। तो राइट आंसर उदय सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है, चले अगला प्रश्न है, राजस्थान में तुरा कलंकी ख्याल का मुख्य केंद्र नहीं था। देखो, तुरा कलंकी जो है वैसे एक्चुअल में मेवाड़ की ख्याल प्रसिद्ध रही हैं। तुरा और कलंकी शिव और पार्वती जी के जो चरित्र है उसको दिखाया गया है इसके अंदर। तो इसमें कौन सा केंद्र नहीं? गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, चिड़ावा, या फिर निम्बाड़ा? तो इसमें चिड़ावा जो है वो नहीं है। चिड़ावा का गांधी कौन है? तो आपको बताएं मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? राजस्थान में जो गुड़ला त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है? वैशाख में, भाद्रपद में, चैत्र माह में, या श्रावण में? यहाँ पर राइट आंसर होगा चैत्र माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोटड़े की जो पगड़ी है वो कब पहनते हैं? होली पर, दशहरा पर, विवाह पर, या गणगौर पर? तो आपको पता होगा मोटड़े की जो पगड़ी पहनी जाती है वो विवाह के समय पहनी जाती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, और अगला अपना प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, अगला अपना प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के सिरोही क्षेत्र का एकमात्र नृत्य, सिरोही क्षेत्र का एकमात्र नृत्य कौन सा है, जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो लूर है, वालर है, या फिर कूद है, या फिर मांदड़ है? अच्छा, आपको पता होगा गरासिया की जो घूमर है वो वालर नृत्य को कहा जाता है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और ये गरासिया जनजाति का एक नृत्य फेमस रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम मंदिर जिसमें निर्माण तिथि अंकित, देखो ऐसा एक राजस्थान का मंदिर है जिसके अंदर उसके निर्माण की तिथि अंकित है, वह कौन सा मंदिर है? तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो बारडोली का शिव मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, या चार भुजानंद मंदिर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आपके झालावाड़ के अंदर पड़ता है, जिसके अंदर निर्माण तिथि अंकित है। वैसे बारडोली के शिव मंदिर जो है वो कोटा के अंदर है, और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, और चार भुजा मंदिर, बड़े चार भुजा गढ़बोर के हैं, तो ये याद रखना राजसमंद के अंदर। तो इसका राइट आंसर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, आगे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो हेड़ो कहते हैं, पुरनाई कहते हैं, नुत्ता कहते हैं, या फिर संथारो कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पुरनाई, पुरनाई कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में वृक्ष का
उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है। ऐसी कौन सी जो है उसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा वो कौन सी है। तो मिनिएचर पेंटिंग है, किशनगढ़ पेंटिंग है, फड़ पेंटिंग है या कजली पेंटिंग है। तो इसमें राइट आंसर होगा फड़ पेंटिंग के अंदर ये जो है वो ब्रश का उपयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता जो है वो ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो गोगा जी है। जैसे गोगा जी को अपन सांपों के देवता के नाम से जानते हैं। गोगा जी क्या है याद रखना, गोगा जी सांपों के देवता है। रामदेव जी जो है ये जो है याद रखना ये कुष्ठ निवारक देवता के रूप में भी अपन जानते हैं। और पाबू जी को यहाँ पर ऊँटों के देवता कहते हैं। तेजा जी को काला और बाला के देवता कहते हैं और नागों के देवता कहते हैं, याद रखना है। तो राइट आंसर पाबू जी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों की बालों की वेड़ी में गुथा जाने वाला आभूषण है? अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह कौन सा आभूषण है जो बालों की वेड़ी में गुथा जाता है महिलाओं के? गोफन है, जलेड़ है, टोडर है या अरसी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोफन। आगे का प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में 84 भाषा बोली जाती है? राजस्थान के किन जिलों में 84 भाषा बोली जाती हैं? तो जैसलमेर, जोधपुर है, जयपुर, टोंक है, कोटा बूंदी है या बाड़मेर, जालौर है। तो 84 जो भाषा बोली जाती है वो आपके जयपुर और टोंक में बोली जाती है। ये भी आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सी बोली को झाड़साई बोली कहा जाता है? निम्न में से कौन सी बोली है जिसको झाड़साई कहा जाता है? क्या वे ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है या फिर मालवी है? देखो, झाड़साई जो सिक्का है ना वो आपके जयपुर का सिक्का रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी। और आगे का प्रश्न है नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जय दयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम संगतिया की हवेली का शिल्प बेजोड़ है ये स्थित है। ये जो हवेलियाँ हैं कहाँ पर स्थित है? तो बिसाऊ में है, झुंझुनू में है, नवलगढ़ में है या फिर जैसलमेर में है? तो इसका राइट आंसर होगा बिसाऊ इज़ करेक्ट आंसर। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो झालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुखिया थाकड़ा शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करते हैं। यहाँ पर थाकड़ा शैली में जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है जो झालोर का प्रसिद्ध रहा है? ये काफ़ी शैली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट शैली रही है। इसमें 4-5 ढोल होते हैं जो एक साथ बजाए जाते हैं। कौन सा ढोल नृत्य है? बम नृत्य है, नेजा नृत्य या चक्री नृत्य? देखिए, ढोल नृत्य झालोर का प्रसिद्ध रहा है, बम नृत्य वैसे भरतपुर का है, नेजा ये भीलों का नृत्य है और चक्री नृत्य जो है आपको पता होगा किसका है, गुज्जर जो जाति है उसका चक्री नृत्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को झालोर में फेमस करवाया था जयनारायण व्यास ने। निम्न में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया, है ना, आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की? वह कौन से लोक देवता थे? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है या तेजा जी? देखो, जो राव जोधा को जो कटार और आशीर्वाद दिया है वह देवता थे हड़बू जी। और इनका मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में बना हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारबाग की छतरियाँ राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, यह स्थित है? देखो, शारबाग की छतरी पूछी आपसे। शारबाग कहाँ है? जयपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है या कोटा में? तो ये कोटा की जो हाड़ा शासकों की छतरी है वो शारबाग है, बीकानेर की जो छतरी है वो देवीकुंड की है, उदयपुर की आहड़ है और जयपुर की घेटोर की छतरी है। तो यहाँ पर कोटा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी की मृण मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में मृण मूर्तियाँ जो है वो कहाँ की फेमस रही हैं? बस्सी की है, मोलेला की है, नई की है या प्रतापगढ़ की? देखो, बस्सी की काष्ठ कला फेमस रही है। मोलेला गांव राजसमंद जो है ये आपका मिट्टी के कार्य के लिए फेमस रहा है, यानी मृण मूर्तियों के लिए फेमस रहा है। प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस रही है, सोनी परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा मोलेला गाँव। निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? देखो, कौन सा जनजाति जो ग्रासीय द्वारा नहीं किया जाता है? वालरा, ये तो ग्रासियाओं की घूमर है, बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है। लूड़ नृत्य ग्रासियाओं का है, कूद नृत्य ग्रासियाओं का है, लेकिन अग्नि नृत्य जो है ये ग्रासियाओं का नहीं है। ये तो जसनातियों का है जो कि बीकानेर का काफ़ी फेमस रहा है। तो राइट आंसर है अग्नि नृत्य यहाँ का नहीं है। निम्न में से कौन सा नाट्य जो है वो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित रामलीला वैसे राम जी के जीवन पर आधारित है। स्वांग ये नहीं है, भवाई नाट्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रासलीला कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है।
निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन सा है? खुमान रासो है, कनक सुंदर है, राजरूपक है या वंश भास्कर है? देखिए, वंश भास्कर किसने लिखा? तो ये लिखा है सूर्यमल मिश्र ने। किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्र, जो कि राजस्थान के राज्य कवि रहे हैं। राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा है वीरभान ने। किसने लिखा है? वीरभान। और ये आपको पता है अभय सिंह का दरबारी था, है ना। दलपत मिश्र ने खुमान रासो लिखा है। किसने लिखा है? दलपत मिस्र ने खुमान रासो लिखा। यहाँ पर राइट आंसर है कनक सुंदर, जो कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं ज़रा कमेंट करके बताना आप मुझे कि सर प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ये पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है जो भी प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है? तो बाबा रामदेव जी का मेला रूणीचा, ये तो आपको पता है, भाद्रमय पद की बीज से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक ये मेला लगता है। देव जल झूलनी मेला चार भुजा का, ये भी आपको पता है भाद्रपद महीने में ही लगता है। गणेश मेला रणथंभौर भाद्रपद में लगता है। सीताबाड़ी का जो मेला है ना, ये आपके नहीं लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी। ये वैसे ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और सीता माता का मेला वैसे सीताबाड़ी और सीता माता दोनों ही ज्येष्ठ अमावस्याओं को लगते हैं। और ये बारह का फेमस है। कहाँ का है? बारह का है। और ये जो है ये आपके सहरिया जनजाति का क्या है, याद रखना, कुंभ कहलाता है। निम्न में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा खोइतू। कौन सा हो जाएगा? खोइतू है। कच्छाबू आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालबेलियों का कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है? देखो, कालबेलिया का कौन सा नृत्य जो भीख मांगते हुए, इंडोनी है, संकरिया है, पनिहारी है या बागड़िया है? कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है? तो वो संकरिया नृत्य। कौन सा है? संकरिया। आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत कौन सी है? आदर्श पति पति, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। लैला मजनू है, राजा हरिश्चंद्र है, हेड़ाओ मेरी है या पूर्णमल है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आपको जल्दी कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा हेड़ाओ मेरी। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित नहीं है? पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, बागौर की हवेली? और यह अनुत्तरित उत्तर है, तो इसमें राइट आंसर होगा बागौर की हवेली, उदयपुर में। कहाँ पर है ये? जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, बागौर की हवेली, उदयपुर में। ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं? कौन सी चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र है? अलवर है, जयपुर है, नाथद्वारा है या देवगढ़ है? तो आपको पता होगा अलवर चित्र शैली में वेश्याओं के क्या बने हुए चित्र हैं। नाथद्वारा चित्र शैली की तो एक्चुअल में पिछवाइयाँ कला फेमस रही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का पर गणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो लगभग कितना है? तो यहाँ पर 2 79 है, 1 79 है, 3 79 है, 2 50 है। तो इसका 1 79 है। बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित जो झील है कृत्रिम, जिसे मानव द्वारा बनाया गया, राजसमंद है, आपकी जयसमंद है, पिचोला है या स्वरूप सागर है? वैसे एक्चुअल में जयसमंद झील अभी वर्तमान में सलुम्बर में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? सलुम्बर में है। बाकी राजसमंद जो झील है वो राजसमंद में है। रूप सागर, वैसे ये रूप सागर तो अपने यानी स्वरूप सागर है, वैसे याद रखना। स्वरूप सागर उदयपुर के अंदर है। पिचोला है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। आगे है, जालोर जिले का सांचौर क्षेत्र तथा बाकासर, सेवड़ा, बाड़मेर की लूणी नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या कहते हैं? तो नेहड़ है, कोडवाड़ है, चौराई है या सिवाणची है? तो इसको कहते हैं नेहड़ या नेड़ा। नीचे दी गई ये सिंचाई परियोजना उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सुगम जो युग्म है वो सही नहीं है? आपको जल्दी कमेंट करके बताना है। चलिए, इसमें क्या होगा? काली सिंध जो है वो परियोजना उदयपुर है, झाकम परियोजना प्रतापगढ़ है, या जवाई परियोजना पाली है, या फिर कोठारी परियोजना भीलवाड़ा है? तो काली सिंध परियोजना उदयपुर, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काली सिंध जो है ये आपको पता है झालावाड़ की परियोजना रही है, उदयपुर की नहीं है। बाकी झाकम प्रतापगढ़ की है, जवाई पाली की है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त, है ना। यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। अच्छा, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा नया मैंने शुरू किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय ख़राब हो, इसलिए मैं स्टूडियो में नहीं होता हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ।
तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।